बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आल और तमाम अस्हाबा किराम पे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी आफियत और अमान में रखे। ये आ गया कीड़ा इतना बड़ा, इसके अंदर गया, आवाज़ लुढ़क गई वहीं पे। गर्मी का मौसम आ रहा है और उसके साथ ही कीड़े मकोड़े इस तरह की चीज़ें भी आने लग पड़ी हैं। सर्दियाँ बहुत अच्छी होती हैं, मुझे तो सर्दियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। कम से कम ये कीड़े मकोड़े तो नहीं होते, आप सुकून से होते हैं। लेकिन खैर अल्लाह के मौसम है, सर्दियाँ भी आएंगी, गर्मियाँ भी आएंगी, दरमियान का मौसम भी आएगा। और अब जब गर्मियाँ आ रही हैं तो मेरा दिल कर रहा है बस पलक झपकते गर्मियाँ गुजर जाए। उफ़, बहुत गर्मी लगती है, सांस बंद हो रही होती है। अभी भी सुबह सुबह बुरा हाल हो गया है। खैर भुगतना पड़ेगा। तो अच्छा, बड़ा मज़े का है, मेरे खूबसूरत मेहमान यहाँ पे आते हैं हमारे घर में माशाल्लाह। और लियाकत भाई नाश्ता करते हैं, उनके साथ हमारी शार्क दो, वो लगता है मुझे कि यहाँ पे रहती ही वो इधर ही है, मज़े से यहाँ पे फिर रही होती हैं, वॉक कर रही होती हैं। अभी भी ये मैंने उनका खाना डाला है। लियाकत भाई ज़रा किसी काम से गए हैं, वो कहते हैं मैं आधे घंटे तक नाश्ता करता हूँ। मैंने कहा तो फिर जो हमारे मेहमान हैं उनका नाश्ता लेट ना हो जाए। बड़े मज़े से थोड़ा सा खा के चली गई हैं। अभी फिर ये यहाँ पे लुकाट के दरख्त पे हैं। बहुत मज़ा आता है इस तरह परिंदों के। चिड़ियाँ आएंगी, चिड़ियाँ खा रही हैं। बाजरा भी हमने इनका रखा होता है, अपना बाजरा भी इंजॉय कर रही होती हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे। और ये सीज़न के परिंदे होते हैं, सीज़न चेंज होता है, बुलबुल का ज़ोर होगा, फिर और भी मुख्तलिफ़ किस्म के ढेरों ढेर परिंदे आते हैं, उनको देखने का बड़ा मज़ा आता है। किंगफिशर का सीज़न आता है, किंगफिशर आता है, और कितने ढेर परिंदे होते हैं। अगर आपको नेचर से मोहब्बत है तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी। फिर चांद रातें, चांद की जैसे ना 13वीं 14वीं वाली इस तरह की रातें होती हैं रोशन, जिसमें चांद का एक मखसूस खूबसूरत अंदाज़ होता है। उस वक़्त जो ये चहक बहक रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें महसूस करने की होती हैं। अगर आप महसूस करें तो आप इनकी लैंग्वेज भी समझना शुरू हो जाते हैं। ये हम लाहौर से आते हुए रास्ते में ड्रिंक लेने के लिए रुके और फिर मुझे नज़र आ गई शीट्स, नज़र आ गई, और ये नज़र आ गया ये इतना मज़े का जौन सा है चूरन है। ओहो हो, बचपन की यादें ताज़ा हो गई हैं। तो ये तो मैं ढूंढूंगी और मुझे मज़े का मिला, और ये मैंने बनाया आजकल लावा शक। मैंने ऑनलाइन इसको किया भी था ऑर्डर, वो पता नहीं मेरा आया ही नहीं था। तो मैंने कहा चलो अब ये मिल गई हैं, इनको ट्राई करते हैं। लेकिन ये इमली जौन सी है ये थोड़ी मीठी मीठी है, इमली का मज़ा आता है, खट्टी इमली हो। अब मैं दूसरी कहीं से खट्टी इमली भी लूँगी तो उसके साथ भी बनाऊँगी। अभी करती हूँ मैं इसको इंजॉय, और फिर बाद में ये मज़े मज़े के जौन से हैं इनको भी इंजॉय करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब मैंने आपको जल्दी सहमत दी है। अच्छा बॉस, सारी बातें एक तरफ, कोई तमहीद नहीं। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, ईरान इराक, ईरान ईरान, अमेरिका, अमेरिका, इसराइल। हाँ ईरान एक्चुअली अब अमेरिका इराक इसराइल। का भी उस वक्त भी यही इशू था कि पहले मुसलमानों को जैसे आपस में लड़ा रहे थे, तो ईरान इराक को लड़ा के तो एक दूसरे को कमज़ोर किया। उसके बाद फिर इराक पे हमला करके अमेरिका ने खुद उसको तबाह बर्बाद कर दिया। तो हम मुसलमान नहीं समझे थे। तो अभी 2023 से ये शुरू हुआ कि अब ये पता नहीं है कि इंस्टिगेट किसने किया। जो जज्बाती लोग हैं उस वक्त तो बड़े छलांगे लगा रहे थे, और कईयों से मेरे आर्गूमेंट्स भी हुए कि जी वो हमास ने 5,000 मिसाइल चला दिए और ये कर दिया वो कर दिया, बड़ा कमाल कर दिया। तो मैंने उनसे ये कहा था कि ये 5,000 मिसाइल अगर चलाए हैं, इनमें से निशाने पे कितने लगे, और उसके बाद जो उसका रिएक्शन आएगा क्या उसके लिए तैयार है। और वो फिर सबने देखा कि 2 साल उन्होंने मार मार के, पंजाबी में कहते हैं तोड़ कट देती है, तो वो गज़ा को तबाह बर्बाद कर दिया। उसके साथ फिर उन्होंने ये किया कि अब वो प्लानिंग उन्हीं की थी, हमास को किसी तरीके से उन्होंने ट्रैप किया, हिजबुल्लाह को भी तो उन्होंने हिजबुल्लाह को मारा।
लेबनान, यानी कि अभी आप देख रहे हैं कि लेबनान पे भी कब्जा तकरीबन पूरा कर लिया है या होता जा रहा है। गजा को तबाह बर्बाद कर दिया 2 साल में। कोई दुनिया का मुल्क नहीं बोला, कोई दुनिया का मुल्क, ना मुसलमान, ना ईसाई, ना यहूदी। उसके बाद इन्होंने, इसराइल ने साथ ही फिर जब ये देख लिया कि वो शाम पे, फिर शाम में रजीम चेंज भी हुआ और वहाँ पे जितने भी, अब वो उस वक़्त फिर उन्होंने बताया कि जी ये ईरान की प्रॉक्सीज थी। हमें भी समझ आ रही थी कि ईरान की जो सपोर्टिंग, जिनको सपोर्ट करती थी, कहते प्रॉक्सी हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है और फिर ये ईरान की बारी आनी है। तो जून में इन्होंने फिर मिलके दोनों ने, इसराइल और अमेरिका ने हमला किया, तो उसके एटमी मरकज़ पे भी हमला किया। तो अब वो सामने नज़र आ रहा था कि ये ख़त्म नहीं हुई बात। उसके बाद फिर इन्होंने अब 28 फरवरी से दोनों ने मिलके फिर तबाहकुन हमले किए। लेकिन एक चीज़ मानने की है, अब ये दोनों तरफ से है, दोनों तरफ से ये बात साबित हो गई कि एक तो ये कि ईरान ने नाको चने चबवाए उनको, बिल्कुल, और वो न सिर्फ उनके हमले सहे बल्कि जवाब भी दिया। और उसने फिर जवाब इस तरीके से दिया, कमज़ोर नहीं पड़ा, कमज़ोरी नहीं दिखाई, पड़ा तो होगा लेकिन कमज़ोरी दिखाई नहीं। और उसकी आवाम भी बाहर निकल आती है, और जो पहले वो हुकूमत के ख़िलाफ़ मुजाहरे करवाने की कोशिश की गई है वो हुकूमत के हाथ में हो गए। तो उनके भी बड़े बड़े लीडर्स मारे गए, बट सेकंड ईयर आके उन्होंने संभाल लिया और अभी तक तो संभाला हुआ है। लेकिन फिर जो थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, उसको जब उन्होंने ज़रा काबू करने की कोशिश की तो फिर दुनिया की पूरी तजारत हिल गई। तेल की कीमत बढ़ गई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत पूरी दुनिया में बढ़ गई। और लेकिन अभी तक दुनिया जो है वो अमेरिका या इसराइल के साथ मिलने को तैयार नहीं है। एक पॉजिटिव ये हुआ। वो तो और दूसरा जो ईरान ने किया कि उसने अमेरिका के जो अड्डे थे, जहाँ जहाँ वो बेशक मुसलमान कंट्रीज थे, लेकिन वहाँ उसने अटैक किया जो उसके नज़दीक थे। अच्छा, उसने उन मुल्कों में सिर्फ उन अड्डों पे किया है, बाकी जो जहाँ या जहाँ पे अमेरिका के लोग रह रहे थे। अब जैसे ड्रोन के जो ऑपरेट कर रहे थे वो बुर्जुल अरब में बैठे हुए थे, उन्होंने बुर्जुल अरब पे अटैक किया। और अब बाद में फिर एमिरेट्स ने कहा कि हम बुर्जुल अरब मरम्मत के लिए बंद कर रहे हैं। फिर जो वहाँ पे सयाहत का हाल हो गया, प्रॉपर्टी का हाल हो गया, तो ये तो अभी खबरें खुलेंगी, अभी तो नहीं आ रही। तो वैसे जो है कि दुबई का बुरा हाल है, लोग भाग रहे हैं। फिर उन्होंने कतर में जो अड्डे थे वहाँ पे अटैक्स किए, बहरीन में जो अड्डे थे वहाँ पे अटैक्स किए, कुवैत में अटैक किए, सऊदी अरब में अटैक किए। फिर कई जगहों पे तो ऐसा लगा, पता चला, खबरें आई कि कतर में और बहरीन में और सऊदी अरब में वो कहीं तो इसराइली खुद कर रहे थे, मोसाद वाले कर रहे थे अटैक्स, और शो ये करना चाह रहे थे कि जी ये ईरान ने मारा है ताकि इनकी आपस में शुरू हो जाए, हम साइड पे हो जाए, फिर ये आपस में लड़ते रहे। तो वो ये शुक्र है कि ये नहीं हुआ। और उस दौरान फिर पाकिस्तान ने सबको बड़ा संभाला और वो आजकल वाह हो रही है। और अल्लाह का शुक्र है कि मुज़ाकरात की तरफ पाकिस्तान लेके आया, उनको एक दौर हो गया, दूसरा दौर की तैयारी है, वो हम 16 से भुगत रहे हैं दूसरा दौर। अच्छा, वो तो सारा कुछ हो रहा है, बहुत कुछ अच्छा लेकिन हो रहा जो है, भुगत रहे हैं वो हमें बड़ा भारी पड़ रहा है। वो कहते हैं, अब जो मीम्स चल रही ना कि हॉर्मुज़ खुलती है तो इस्लामाबाद बंद हो जाता है, तो हॉर्मुज़ बंद होती है तो इस्लामाबाद खुल जाता है। तो अभी लेकिन 16 तारीख से इन्होंने अजीब ही हाल किया हुआ है कि इस्लामाबाद को हर तरफ से सील किया हुआ है, आना जाना। तो बल्कि आज एक और थी मीम एक कि ऐसा लग रहा है कि दूसरा दौर इधर अभी नहीं हो रहा, तो छोटे मोटे दौर चल रहे हैं जिसकी वजह से सील अभी तक है, इस्लामाबाद रास्ते बंद हैं। तो एक थी कि जी अगर अब नेक्स्ट टाइम जो है ना अगला दौर इसको कराची में कर लें ताकि उनको देखें कि पेरिस कैसा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी वाले जो वहाँ की हुकूमत है वो कहती है जी पेरिस बनाती है अपने कराची को, तो कहते पेरिस की भी सैर उनको करा दें। पहले भी एक मीम बनी थी कि जेडी वैंस वापस जा रहा था तो तैयारे से उसने नीचे देखा तो उसने कहा ऐसी तो ईरान तो बड़ा तबाही फेरी है, तो उन्होंने कहा ये अभी कराची है ईरान नहीं आया। लेकिन बहरहाल ये तो हो गई है मजाक की बातें। लेकिन पाकिस्तान ने इसमें बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है, और पाकिस्तान पिछले साल 22 अप्रैल से और आज पूरा साल हो गया है क्या उसको कहते हैं दुनिया के
उफक पर जगमगा वतुइज़्ज़ु रहा मन है। तशाअ वतुज़िल्लु वतुज़िल्लु मन मन तशाअ। तशाअ बियदिकल खैर। अल्लाह की कि अब ज़ात आप देखिए इज़्ज़त देने वाली है। कि उस वक़्त महल 22 अप्रैल को हमला किया था ना पहला इंडिया ने, तो ना सिर्फ हमले उसके रोके थे, उसके बाद फिर 22 मई को उसको मुंह तोड़ जवाब दिया था। 7 जहाज कहने 7 का जहाज गिराए थे और उसको पूरी दुनिया ने माना था। बिल्कुल। हमारे इधर ही एक टोला था जो नहीं मानता, आज तक नहीं मानता, बट पूरी दुनिया ने माना। तो अभी भी हम उनसे बात करें ना, वो तो ऐसा, वो तो वैसा है, तो अब पता नहीं दुनिया कैसे मान रही है। वो तो तो चले इसी तरीके से अब भी जो है पूरी दुनिया जो है वो में सिक्का बैठ गया है वो देखें, पाकिस्तान हमारी भी सिफारतकारी का। पाकिस्तान के पास था, पाकिस्तान स्ट्रांग था, पाकिस्तान ने इंडिया को किया, उसके जवाब साथ दिया। जवाब दिया। अब यूएई इसीलिए नाराज है कि यूएई और कतर उस वक्त हमें रोक रहे थे कि आप जवाब ना दें, क्यों जवाब क्यों ना उनके दें? एसेट्स थे ना हाँ, उधर, उनके बिजनेसेस हैं उधर। क्यों ना दें जवाब? तो लेकिन जब जवाब दिया तो यूएई नाराज हो गया, और अभी भी यूएई ये चाहता था कि हम ईरान पे अटैक करें या हम कम से कम ये मुज़ाकरात ना करवाएं। इस वजह से उसने अपने पाकिस्तान 3.5 बिलियन डॉलर्स वापस मांगे और पाकिस्तान ने वापस कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह। और वो फिर ये शुक्र हुआ कि सऊदी अरब ने फटाफट हाँ। वो 3.5 बिलियन पाकिस्तान को दे दिए। हाँ। अब ठीक है, वो डिपॉजिट रखवाए लेकिन हैं, फिर भी बट फिर भी उन्होंने वो सपोर्ट दे दी। बिल्कुल। वो बात यही है कि ईरान भी यहाँ तक मुकाबला इसलिए कर सका ना कि उसके पास कुछ है था। उसके पास कुछ वो था। अगर वो बिल्कुल खाली हाथ होता ये मैं कह रहा था कि वैसे बातें दोनों तरफ से साबित हो गई कि एक ये कि ईरान को ये ख़त्म करना चाहते हैं, और दूसरा जो उनका एक था कि जी ईरान के पास है, ईरान तैयारी कर रहा है, तो ईरान ने तैयारी की हुई थी। और ये बहुत अच्छा है कि ईरान ने तैयारी की अच्छी हुई बात है, थी, करनी वरना चाहिए। अभी इतनी देर तक ईरान ना संभल सकता, ना ठहर साथ सकता। वो देखे ना, उस मुल्क को क्या पड़ी हुई है, वो सुपर पावर जो अपने आप को कहता है, चौथे मोहल्ले से आके हर जगह घुस रहा है, अटैक कर रहा है। अब ईरान भी एक साफ सुथरा मुल्क, उसको कितनी तबाही मचा बिल्कुल दी है। तबाही मचा दी इराक है। में भी यही किया था, इराक पे यही किया सारा उसको बस। तबाह इराक कर वीक दिया। था, वो वीक इराक था, खत्म हो गया। खत्म हो उस गया। वक्त भी जज्बाती नारे लगे थे जी ये और होगा, अफसोस की सद्दाम बात, ऐसा करेगा वैसा करेगा, और वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता। अफसोस की बात ये है ना कि अगर सारे मुस्लिम मुल्क मिल जाए, अपने अड्डे शड्डे ना दें, तो कैसे कर सकते हैं? अड्डे ना दें, अपने बिजनेसेस उधर ना ना रहे, करें, अपने एसेट्स उधर ना रखें, जिहाद करें ना इधर अपने रखें। साथ, लेकिन ये करने को ऐसे तैयार नहीं होते। चलें, अल्लाह ताला करे। हम अभी भी उम्मीद करते हैं कि अभी जो मामला आगे, अभी आप देखिए ना, राफेल जो था इंडिया को जिस पे नाज था, हमने उसका हशर नशर कर दिया। अब कतर के पास इतने सारे हैं लेकिन वो उड़ा नहीं सकते उसको, हमने तो उसके रखने का नाश को फायदा क्या? नचा दिया। तो अब पाकिस्तान को कह रहे हैं कि जी हमारे साथ डिफेंस पैक्ट करें। तो सऊदीया ने तो कर लिया हुआ है, तो सऊदीया ने इसीलिए हमें फटाफट सपोर्ट भी कर दिया। जब यूएई ने हमें कहा कि पैसे साढ़े वापस करो, मैंने वापस करा लो पैसे। और मैंने सुना यही है कि कतर वालों को भी यही जवाब दिया था। कतर वालों ने ज़रा, जबकि पाकिस्तान इंडिया को जवाब ना देना, नहीं तो हमारे पैसे वापस करो, उन्होंने कहा तेरे पैसे वापस कर देंगे और जवाब असी देंगे। बहुत अच्छा किया है। तो लेकिन जवाब जब दे दिया तो फिर कतर ज़रा सीधा हो गया, स्कूल में आ गया ज़रा। वो देखे ना बॉस, पाकिस्तान की फौज दुनिया की बेहतरीन फौज में से है, अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें फख्र है पिछले 40 साल से हम हालत जंग में हैं। और हमेशा से अपने पाकिस्तानी होने पे हमें फ़ख्र था, है, रहेगा। और अभी आजकल तो और बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। पाकिस्तान जो अपना रोल कर रहा है, और इज़्ज़तें देने वाली अल्लाह की ज़ात है। हमारे पीएम साहब को भी और फील्ड मार्शल साहब को भी जो इस वक्त इज़्ज़त मिली पूरी दुनिया में, और आप इन लोगों का स्टाइल भी देख लें, बहुत आजी के साथ है। अल्लाह ताला इनकी कोशिशों को कामयाब करे और दुनिया जो है वो तीसरी आलमी जंग से बचे, बिल्कुल बचे। क्योंकि अब अगर ये अटैक्स हुए तो बहुत नुकसान होगा। अल्लाह ना करे। हम सबकी दुआएं ये है कि अल्लाह, और ये पूरी दुनिया पे इसका इम्पैक्ट जी, महंगाई का भी जो लहर है पूरी दुनिया पे अभी भी देखें। जो ईयू का आज बयान था, उन्होंने कहा था कि अभी भी अगर ये बंद हो जाए ना, तो इवन देन ये बरसों तक रहेगा इसका असर तेल की कीमतों पे। बहर हम इस अच्छे नोट के साथ इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं। अल्लाह ताला अच्छी खबर आगे सुनाए, खैर रहे, अमन रहे, सुकून रहे। बहुत शुक्रिया आपका बॉस। इस वक्त बज रहे हैं रात के 10 बज रहे हैं और लाइट गई हुई है। गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, लाइट जानी
शुरू हो गई है और 2 दिन से गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। पता चल रहा है अब हवा में भी कि हाँ भाई बिल आखिर मैं आ गई हूँ। ये मेरे पास रात की रानी है। मैं बिल्कुल रात की रानी के दामन में तो नहीं, लेकिन मैं उसके करीब बैठी हुई हूँ। भीनी भीनी ये फूल। अच्छा, इस वक्त इस पूरे एरिए में इतनी अच्छी खुशबू फैली हुई है, एक खुमार कर देती है ये खुशबू रात की रानी की। अच्छा, मैंने एक बात करनी थी। हमें जाना पड़ा था लाहौर। हमारी एक करीबी डेथ हो गई थी, यंग बच्चे की ही, तो हमें उसके लिए जाना पड़ा था। रास्ते में हमेशा की तरह अफसोस होता है इस चीज़ पे। मोटरवे पे सोसाइटीज़ बन रही हैं, इतनी सोसाइटीज़ की भरमार हो गई है। और अभी मुझे ये जोन सा है लगा, एक मैं नाम नहीं लेती सोसाइटी का, दोनों साइड से उसकी जगह खेत साफ़ हो गए हैं और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है उसका। देखने से यही नज़र आ रहा था, दूर दूर तक सफाया। और एक लंबा, जब हम आगे जाते जा रहे थे तो एक लंबा डिस्टेंस था उसका, वो मतलब क्या कहते हैं, वो जो भी कहते हैं, बहुत एक लंबा ही, कई था ना, आपको लफ्ज़ बोलना नहीं आ रहा होता, बहुत ही लंबाई में आगे चलता जा रहा था। दोनों तरफ से लंबाई चौड़ाई ऐसे करके कह लें, कुछ बहुत ज़्यादा थी, बेहिसाब फैला हुआ। क्या कर रहे हैं आप लोग? कहाँ से खाएंगे? फसल कहाँ से लेंगे? सारा कुछ बाहर से मंगवाएंगे। और ये सारा ज़रूरी इलाका है, इतनी अच्छी फसल लगती है जिस पे ये सारी बर्बादी कर रहे हैं। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़रूरी इलाके में बैन किया जाए सोसाइटीज़ बनाना। इतने अच्छे इलाके जिनका सत्यानाश। और एक वक्त मुझे लगता है आना कि जब हमें मोटरवे पे भी जाना है तो हमें थ्रू आउट सोसाइटीज़ नज़र आएंगी, जो हम खूबसूरत खेत के व्यू देख रहे होते हैं। जीटी रोड पे भी ऐसे ही है, वहाँ पे भी अफसोस होता है सारी। और इतना ज़रखेज़ इलाका है, सफाया कर रहे हैं। अपार्टमेंट सिस्टम को वो प्रमोट करना चाहिए और वो भी अच्छे अपार्टमेंट बने, ये खुडे खुडे से ना बना ले, अच्छे बने जिसमें ज़रा रोशनी का, हवा का अच्छा इंतज़ाम हो, नक्शा अच्छा हो, तो ये चीज़ें बन जाती हैं। लेकिन बड़ा अफसोस हुआ मुझे, इतना अफसोस, वो सारा हल चला दिया हुआ, मिट्टी मिट्टी उस इलाके में, सारी ग्रीनरी ख़त्म हो रही है। दिन के टाइम ये फूल एक अपना हुस्न दे रहे होते हैं और रात के टाइम पे भी इनकी एक अपनी खूबसूरती है। तो रहम कीजिए इंसानों के ऊपर, अपने ज़रूरी इलाकों को तबाह बर्बाद ना कीजिए। प्लानिंग्स करते वक्त ये वाली चीज़ें क्या हमारी प्लानिंग में नहीं है? और कौन ये सारी प्लानिंग कर रहा होता है? तो प्लीज़ प्लीज़ हमारी हुकूमत भी इस चीज़ पे ध्यान दे। उनकी भी गाड़ियाँ यहाँ से गुज़रती हैं और वो ये सारे मामला देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन बात ये है कि सब बड़े बड़े खुद इसमें इन्वॉल्व हैं, तो कोई क्या करेगा। लेकिन अपनी आने वाली नस्लों का ख्याल रखें। आप उनके लिए पीछे क्या छोड़ रहे हैं? एक एक चीज़ हमें मंगवानी पड़ेगी बाहर से ही, हमारी फसलें ख़त्म हो जाएंगी। फल, सब्ज़ी, दालें, गंदम, हर चीज़ का हम सफाया कर रहे हैं। वैसे ही आने वाला वक्त एक अजीब सा है और उसके बाद इन मामलात में भी हम मज़ीद अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं। बहरहाल अल्लाह ताला रहम करे हम सब के मामलात पे, और जो इस तरह के प्रोजेक्ट करते हैं उनको भी हदायत दे। तो जनाब, हमने टॉपिक पे आज फिर बिग बॉस को पकड़ लिया था, थोड़ी सी बात की थी। यहाँ पे करते हैं हम अपने व्लॉग को एंड, और हमेशा की तरह अपने बुज़ुर्गों के लिए बहुत सारी दुआएं करते हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत के साथ सलामत रखे, अपना आप संभालने काबिल रहें। और यही दुआ हम अपने लिए भी करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको भी जितनी हमारी ज़िंदगी है किसी का मोहताज ना करे। हमारे बच्चों को अल्लाह ताला ढेरों ढेर कामयाबियाँ अता करे, उनकी ज़िंदगी के हर मामलात अल्लाह ताला अच्छे रखे, ज़िंदगी में अच्छे साथ उनको नसीब हों। जिनके पास रोज़गार नहीं है उनको अच्छा हलाल रोज़गार नसीब हो। तो जनाब, पाकिस्तान के लिए बहुत सारी दुआएं, पूरी दुनिया के लिए, दुनिया में अमन हो जाए।
पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाक फ़ौज हमेशा पाइंदाबाद। चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। गपशप विद आमना खान।